जय हिंद दोस्तों, आपको रोज इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इससे पहले मैंने इतनी बातों को जिक्र किया। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, माने कि आप अगर आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉपिक कुछ नहीं, वर्ब के बारे में बताऊंगा। अगर आज के वर्ब अगर समझ लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको इंग्लिश में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन आज के बाद आपको एक भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा विश्वास मानिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब मतलब एक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, रूल क्या होता है। जैसे हर इंसान का रूल होता है, या तो आप बोलते हैं रूटीन क्या होता है। इस तरह एक्सिलरी वर्ब को ही कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मैंने 5-6 को पहले एग्जांपल लिखा, उसको बाद देखिएगा और उसके बाद कहिएगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना? ठीक है, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक कलम है। लिखा, इंग्लिश में लिखता, हिंदी में लिखने में टाइम लग जाएगा। आई हैव ए पेन। फिर लिखूंगा कि मैं एक छात्र हूँ, मैं एक स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलेगा। इसके बाद आप बोलेगा कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। या एम है दोस्त। इसके बाद बोलिए कि मुझे एक पैसे की जरूरत है, आई नीड ए लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी या नीड है, एंड वाली आई लॉट ऑफ नीड ऑफ नीड। अब आई बिल ए डॉक्टर। आई बिल नहीं, आई बिल बात बात एंड आई बिल मोबाइल। पैसे का एग्जाम्पल लिखा के एग्जाम्पल है। पहला लिखा है आई हैव ए पेन, इसका मतलब होता है कि मेरे पास एक पेन। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तीसरा एग्जाम्पल लिखा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। चौथा एग्जाम्पल आई नीड है लॉट ऑफ मनी, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर आई बिल मोबाइल, मेरा मोबाइल इच्छा है, मेरा मोबाइल इच्छा है, मेरा मोबाइल इच्छा है, मेरा मोबाइल इच्छा है। मैंने 1 2 3 4 अब 5 मैंने आपसे पूछता हूँ, ये पांचों जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो टेंस का कौन सा क्या बोलता है, कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का? अब फ्यूचर में तो भी अब कौन सा है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसी को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। फिर उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। उसी तरह में कौन सा पार्ट का, इसका भी 3 पार्ट होता है, इसका भी 4 पार्ट, 3 जो ये सब कौन सा पार्ट, हम ये पूछना चाहते हैं दोस्त, बताइए। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पांचों क्या है प्रेजेंट में, क्या है? आप प्रेजेंट में जानते हैं क्या है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। अब बोलिए सर मैंने तो पढ़ा था हैव रखने पर भीतरी हो जाता है, एम कॉन्टिन्यूअस में आता है, रीड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, नीड भी हमने प्रेजेंट, बिल भी मैंने सोचा ये फ्यूचर में आता है। आप बोल रहे हैं कि पांचों, आप बोल रहे हैं कि सिंपल में, कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अगर इसको नेगेटिव बनाइएगा, सपोर्ट डेट मैं बनाता हूँ, मैं मेरे पास पेन नहीं था, क्या लिखा? आई डोंट हैव ए पेन। इसका एग्जाम्पल ये सही है, समझ रहे हैं मेरे बात को? तो मेरा बात को मैं ही यही समझाने के लिए मैंने रूल ऑफ एक्सिलरी वर्ब को समझाऊंगा। आज समझ ले तो मेरा विश्वास कीजिए कि आज के बाद कभी भी इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होगा, किताब पढ़ने लिखने में किसी प्रकार। जैसे स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी सुन लीजिए। मुझे शायरी का बहुत शौक है, मैं पहले तो शौक नहीं था, तब से उसे देखा है। मतलब हटाइए सब बात, हटाइए शायरी पर आते हैं। पेन मेरा मारकर भी गिर जाता, सुनिए शायरी। किसी ने फूलों ने मार डाला, किसी ने फूलों ने मार डाला, किसी ने कांटों ने मार डाला, किसी ने फूलों ने मार डाला, किसी ने कांटों ने मार डाला, और जो बच गए उसको वसूले ने मार डाला। जो बच गए उसको वसूलों ने मार डाला। वसूलो मतलब करनी, बोलते कमिटमेंट। नो डाउट आई विल कम इन दिस टॉपिक। मैंने बोला था रूल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो सर प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप समझते हैं डू है। प्रेजेंट में एम ए एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट में डू लगता है, हैव लगता है, नीड होता है, प्रेजेंट। मेरा बात को ध्यान सुनिए, ये सब क्या है प्रेजेंट में? यह है आपका इज,
वर्ब टू बी मतलब होना, तो इसका सिंगुलर में हो जाएगा एम आर और प्लूरल में हो जाएगा इज। वर्ब टू डू मतलब होता है करना, इसका सिंगुलर में होता है डू और प्लूरल में होता है डज। और इसका वर्ब होता है हैव मतलब होता है रखना, ये तो पास्ट में, उसका सिंगुलर में होता है हैव और मतलब प्लूरल में होता है और सिंगुलर में होता है हैज। फिर होता है वर्ब टू नीड, नीड मतलब होता है जरूरत, वो आपको सिंगुलर में होता है नीड, मतलब प्लूरल में होता है नीड और सिंगुलर में होता है नीड्स। फिर होता है वर्ब टू डर, डर मतलब होता है साहस, साहस, और डर सो यहाँ हो जाएगा सिंगुलर में। अब बिल, वर्ब बिल मतलब इच्छा या तो कोई ख्वाहिश, बिल प्लूरल में होता है बिल और सिंगल में होता है बिल्स। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आई बी यू दे सब क्या है, पूरा सब्जेक्ट, पूरा का साथ वर्ब कैसा लगेगा, पूरा, तो पूरा इसम के साथ कैसा वर्ब लगेगा, ये सब। और जो भी बच गए ही सी इट नेम दुनिया में जितने भी नहीं सब क्या सिंगुलर है। मेरे बात को ध्यान में आ गया दोस्तों? मैं आपको क्या बता रहा था, भुला जाता हूँ, कोई बात नहीं। आई बगल वाला डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैंने बोलना पड़ा कि इसको लगेगा कलर पे। खैर क्या आ रहा है रूम पर, एम इज आर डू डज हैव। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है पूरा, तब वर्ब कैसा लगेगा, पूरा V1। यहाँ है देखिए, तो पूरा में तो है। फिर यहाँ पे देखिए पूरा में है, यहाँ पे क्या सब V1 की तरह काम कर रहा है दोस्त, तो सब इनका बाद नाउन है, नाउन है, सब क्या नाउन है, नाउन है सब, इसलिए सही है। समझ रहे मेरा बात को, समझिए। आज नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, आज के इसके बाद मैं एक टॉपिक लाने वाला हूँ, कम से कम 50 वर्ड मीनिंग हो। अगर आप इस 50 वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो 80% वर्ड मीनिंग आपको मैच हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।